प्रेरणा, कल जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल आपने टेस्ट किया? सर वो जो कोड था वो मैंने लिख के एग्जीक्यूट करने का कोशिश किया बट वो रन नहीं हो रहा है। या एरर दिखा रहे हैं? हाँ सर, एक एरर आ रहा है। वो जैसे ही जिस नाम का उन्होंने बनाया हुआ है क्लास उसी नाम से मैंने सेम दिया था। तो लिखते हैं ऐड टू नंबर्स AWT इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। अच्छा ठीक है, एंड देख देंगे। ठीक है, अभी मैम ने एक सैंपल इंटरफेस का फोटो भेजा होगा, शेयर किया होगा, यस सर, देखा सर। है ना? इसमें क्या है देखा जाए कि लास्ट क्लास जैसे हम लोग एक एडिशन वाले प्रोग्राम का रेफरेंस ले रहे थे, जहाँ पे सिंपल दो इनपुट के लिए टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स था, एक आउटपुट के लिए था, और एक बटन दबाने से एक रिजल्ट जनरेट हो रहा था जो कि दोनों इनपुट से डेटा फेच करके क्रिएट कर रहे थे। आज यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? वी हैव एडेड मल्टीपल बटन अपने इंटरफेस में। इंटरफेस तो लगभग वही चीज है, दो इनपुट है, एक आउटपुट के लिए है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपने आउटपुट के लिए कौन सा बटन दबाया है। इफ वी प्रेस द फर्स्ट बटन तो वहां पे क्या होगा? एडिशन परफॉर्म होना चाहिए। तो लेट्स से वी हैव टेकन टू इनपुट वैल्यूज एज 10 एंड 20 या 20 एंड 10। तो फर्स्ट ऐड बटन दबाने से आउटपुट विंडो में मेरे पास 30 आ जाना चाहिए, या सेकेंड बटन को प्रेस करने से हमारे पास क्या होना चाहिए? सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, और थर्ड बटन प्रेस करने से प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो उन्हीं दो नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट, ये तीन चीज मांग रहे हैं। तो इफ यू ट्राई टू see the benefit of having interface or interactive program is that हम जब चाहे रियल टाइम पे उन्हीं इनपुट वैल्यूज का आउटपुट जो है चेंज कर पा रहे हैं बाय द क्लिक ऑफ अ बटन। आप कौन सा स्पेसिफिक बटन प्रेस कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपका आउटपुट चेंज हो रहा है रियल टाइम पे। ये बात हम लोग जब अब से पहले जो प्रोग्राम कर रहे थे नॉन GUI बेस्ड, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था। वहां पे हमारे पास कितना ऑप्शन था? या तो सारे आउटपुट एक साथ दिखा दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट एक साथ अलग अलग सेपरेट लाइन से, या फिर आप उसको केस स्विच केस के अंदर डाल दो कि भाई अगर 1 प्रेस किया होगा तो एडिशन चाहिए होगा, 2 प्रेस किया होगा तो सब्ट्रैक्शन, एंड 3 प्रेस किया होगा तो प्रोडक्ट। पर अगर उसमें भी लिमिटेशन था कि एक बार में एक ही फंक्शन आप एग्जीक्यूट कर सकते थे, एक ही केस वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकते थे। बट नाउ द बेनिफिट दैट वी आर गेटिंग इज दैट while executing the program, or yeah, once we have executed the program, we have the option to change the output by clicking of a button. ठीक है? तो जो भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आई वांट यू टू अटेम्प्ट अ कोड बेस्ड ऑन द प्रीवियस कोड जो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। ये इंटरफेस मैंने आपको दे दिया, इसके बेसिस पर आप एक कोड डिजाइन कर दो। इसका हो पाएगा? सर ट्राई कर सकती हूँ क्योंकि कुछ कंफ्यूजन कंफ्यूजन, अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन तक तो आएंगे ही, देख लेंगे क्या है। सिटिंग ओवर हियर टू हेल्प यू आउट। लास्ट जो कोड सर, हम लेकिन देखे थे, कॉन्सेप्ट समझ में आया सर कि जैसे वहाँ पे हमने दो लेबल ले लिया था, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर भी वही दो इनपुट रहेगा। वहाँ पे हमने ऐड बटन सिर्फ एक रिजल्ट के लिए लिया था, तो यहाँ हमें तो 4 बटन सर बनाना होगा। हाँ, या फिर फील्ड तो सर, क्योंकि हाँ बोलिए बोलिए। मुझे लगता है रिजल्ट जो है वो भी एक टेक्स्ट फील्ड ही हो जाएगा। हाँ बटन हम 3 बनाएंगे, एक ऐड के लिए, एक सब्सट्रैक्शन के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए। हाँ हाँ, रिजल्ट तो सिंगल बॉक्स ही रहेगा, सिंगल बॉक्स ही रहेगा। यस सर। डिपेंड अपॉन कि कौन सा बटन प्रेस हो रहा है, आउटपुट उसी बॉक्स पे डिस्प्ले होना चाहिए। जी। आई वांट कि आप इसको जो लास्ट क्लास में जो हमने कोड बनाया था आप उसको देखो, देख करके वो वैसा ही आप 3 बटन पे कोड बना करके आप उनको भेजिए।
ताकि रियल टाइम पे जो मिस्टेक्स होगा, बिकॉज अभी हम लोग के पास क्या लिमिटेशंस कुछ आगे, हम लोग सिस्टम पे प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिकल बनाए रखने के लिए हम लोग को यही करना पड़ेगा कि दो ऑप्शन है, या तो आपको एक इंटरफेस बना के दे देगा या कुछ में लिखा रहेगा कि इंटरफेस है, इसका कोड करो, लॉजिक डिजाइन करो, या फिर आपको लॉजिक डिजाइन किया हुआ मिल सकता है, बोलेगा इसका आउटपुट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना करके दिखाओ। तो बोथ पे इट कुड बी पॉसिबल। मोस्ट लाइकली पहला ऑप्शन जो है वही आप लोगों से पूछ सकता है या पूछेगा, ठीक है। तो टेक 5 minutes ऑफ टाइम एंड बिल्ड द प्रोग्राम। सर जो हमारे पास लास्ट प्रोग्राम था उसमें ट्राई ब्लॉक में सारा जो कैलकुलेशन पार्ट था वो लिखा हुआ था, तो हम लोग वैसे ही कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ पे क्या है, बटन, तो सर जैसे यहाँ पे सिर्फ एडिशन था, तो ये यहाँ पे क्या किया, एक और उन्होंने वेरिएबल ले लिया, int sum is equals to num1 plus num2, और उसको रिजल्ट लेबल और रिजल्ट वाले इसमें कर दिया है। तो अगर जैसे हमारे पास तो 3 ऑपरेशंस हैं, तो सम के लिए हमने ये कर दिया, और लेकिन हमें अलग से जो बटन बनाना है उसे बटन बना के कैसे करेंगे? तो ये तो इसलिए तो बोल रहे ना, कोड जब तक आप नहीं लिखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, जी, ठीक है। यस सर। और अगर हमारे सबसे बड़ा कंफ्यूजन सर, पास ये जब स्टार्ट करते हैं ना प्रोग्रामिंग लिखना सर, तब जैसे ही फाइल सेव करते हैं ना उस वक्त, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन था तो मैंने एक दो वीडियो देखा, तो वहां पे सेलेक्ट करना पड़ता है जावा क्लास, फिर एक जगह आ रहा था जे फ्रेम करके, एक वीडियो में कहा कि अगर जीयूआई आप इंटरफेस करें तो आप जे फ्रेम कीजिए, तो उसमें जे फ्रेम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऑलरेडी कुछ मतलब कोड्स लिख करके आते हैं, वो थोड़ा अलग ही हाँ दिखाई देता है। हाँ, डोंट वरी, स्टिक टू आवर कॉन्सेप्ट। अभी जो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे उसी पर स्टिक करते हैं, जहाँ पे हम लोग इंटरफेस, मतलब दो दो रास्ता है, या तो हम पहले ड्रैग ड्रॉप करके इंटरफेस बना लेते हैं, तो वो आपने जो बोला कि कुछ कोड लिखा हुआ मिलता है, तो इंटरफेस बनाने के बाद हमको वो कोड मिल जाता है। दूसरा रास्ता क्या अल्टरनेटिवली, कि आप इंटरफेस नहीं बना करके आप पूरा कोड प्योरली लिख लो, जो कि हम लोग लास्ट क्लास वाले इसमें देख रहे हैं। इसको लिखने से और लिखने के बाद रन करने से क्या होगा, बैकड्रॉप पे वो पूरा का पूरा इंटरफेस बना करके हमको दे देगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, एक और चीज, जब हम लोग पहले प्योर कोडिंग कर रहे हैं तो इसमें हमको डायमेंशन भी बताना पड़ रहा है कि भाई ये स्टार्ट कहाँ से होगा, या ये फ्रेम, ये विंडो कहाँ से उसका स्टार्ट होगा, कोऑर्डिनेट साइज क्या होगा। लेकिन यही चीज को अगर हम लोग पहले अगर ड्रॉ कर लेते, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास वहां पे क्या होगा, हमारे पास एक इंटरफेस बना हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स पहले से बने हुए हैं, हमको बस उसके ऊपर लॉजिकल जो है वो काम करना है, ठीक है। तो पहले हम हमेशा सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि गो फॉर प्योर कोडिंग, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पूरा कोड, क्योंकि शुरू से हम अपना कोड अपने अपने से लिखते आए हैं, वी हैव नॉट बीन रिलायंट और डिपेंडेंट ऑन कि इंटरफेस पहले से बना हुआ मिल जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगेन हमको तो वो अलग से खुद का ही टेंशन लगता है कि भाई ये आधा कोड वो बना के दिया, उसके ऊपर हमको अपना लॉजिक बिल्डअप करना है। तो फॉर मी इट इज मच मोर इजियर एंड फेमिलियर कि हम अपना कोड पूरा का पूरा जनरेट करें। तो वी हैव अ सैंपल कोड ऑफ प्रीवियस क्लास, उसको रेफरेंस लेके कर सकते हैं। द पॉइंट व्हाई आई एम फोर्सिंग यू कि आज आप इसको कंस्ट्रक्ट करके देखो इज, फर्स्ट जब तक वो बनाएंगे तब तक एक एक डाउट क्लियर नहीं होगा, और वंस ये डाउट अगर एक क्लास में क्लियर हो जाता है, हर प्रोग्राम ऐसा ही दिखता है। बिकॉज आप विजुअलाइज करके देखो, चाहे कोई भी प्रोग्राम पूछेगा, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, यही कंपोनेंट्स रहेंगे। आपको चेक बॉक्स रेयर केस में देगा, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट रेयर केस में देगा। फर्क तो कितना आएगा, या तो आप AWT से बनाओगे या स्विंग कंपोनेंट्स के थ्रू बनाओगे। द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज द क्लास दैट यू आर रेफरिंग टू।
either you're going to use the AWT classes or you're going to use the Swing classes. ठीक है, तो हम लोग जो कल कंपोनेंट्स देख रहे थे, जो कोड हम शेयर किए थे वो प्योरली AWT बेस्ड था, और आपने जो शेयर किया था वो स्विंग बेस्ड था। तो इन स्टार्ट विद AWT। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, कहीं ना कहीं पे एक फंक्शन में देखिएगा आप एक दिस कीवर्ड के बारे में बोला है। हैव यू सीन दैट? सर जो प्रोग्राम मैंने भेजा था उसमें है। नहीं नहीं, जो प्रोग्राम हम ओके, लोग उसको भेजे तो थे मैंने कल, देखा ही नहीं है। अच्छा, उसमें दिस कीवर्ड के बारे में कल ही प्रोग्राम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सर जो आपने भेजा था उसमें तो नहीं था सर। उसमें नहीं था दिस कीवर्ड, कहीं पे तो था आई थिंक इट। डेज जस्ट वेट, हम लोग रिकॉल कर ले। नहीं सर, क्योंकि आज मैंने वो पूरा प्रोग्राम लिखा है तो कहीं मुझे वो मिला तो नहीं। हाँ हाँ हाँ, है, लिखा हुआ है। जहाँ पे लोग ऐड फंक्शन को, ऐड कंपोनेंट्स को फ्रेम कर रहे हैं, उसके बाद एक सिंगल लाइन में दिस कीवर्ड है, उसके बिना कैसे होगा? ऐड एक्शन लिसनर जो है, ऐड बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और फिर ब्रैकेट में दिस यूज किया गया है। गो स्लोली, एक्शन मिल लिस्ट, जाएगा। यस सर। ओके सर, मैं देखती हूँ। ठीक है, तो ये दिस कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड एक्चुअलिटी में जैसे जैसे कोड्स और कॉम्प्लिकेटेड आप बनाते जाएंगे ये GUI बेस्ड, वहां पे फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा। ओवर रिडन फंक्शन जो है वो रन कर रहे होंगे, बिकॉज हो क्या रहा है रियल टाइम पे, जैसे हमने यहाँ पे 3 बटन दिए आपको, तो रियल टाइम पे तो एक ही बटन आप ऑप्ट करोगे, यू कैन नॉट हैव द आउटपुट और ऑप्शन ऑफ प्रेसिंग मोर देन वन बटन एट द टाइम। आप एक ही बटन के साथ प्ले कर सकते हो। तो वहां पे दिस कीवर्ड क्या करता है, वो ओवरराइड करता है, और रियल टाइम पे जिस कंपोनेंट या जिस बटन के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है सिर्फ उसको ही एक्टिव करता है, बाकी को इनएक्टिव या ओवरराइड कर देता है। ओके ठीक है, सर, तो हाँ अब सर अगर दिस है। हम्म, हाँ, ठीक है, ये छोटे छोटे कंपोनेंट हम लोग को जैसे फोकस थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी क्या है, थोड़ा सा कॉन्स्टेंट हम लोग दोनों के सिस्टम पे आ गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी कोड पे हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंगल बटन पे बना दिया था ऐड करने का, अब हमको अगर मल्टीपल बटन मिल गए, चलो एक काम करते हैं और आसान कर लेते हैं, हम लोग 2 बटन पे ही काम करते हैं आज। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या लेंथी बन जाएगा कोड, उससे अच्छा है टाइम सेव करने के लिए, ताकि हम लोग एटलीस्ट समझ सके कि हुआ क्या कैसा। तो टेक 5 to 7 minutes ऑफ टाइम, कंस्ट्रक्ट द कोड फॉर द सेम प्रोग्राम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, आप जहां फंसेंगे ओके सर। रियल टाइम पे आई एम देयर, आप अनम्यूट करके हमें बताइए कि सर इस लाइन में फंसे, यहाँ पे क्या होगा। ओके सर।
हेलो। ये सर ये जो हमारा रिजल्ट वाला रहेगा वो भी टेक्स्ट फील्ड रहेगा सर? हाँ, अच्छा ठीक है सर। सर कल वाले प्रोग्राम में जो लेबल था वो अलग से लेबल रिजल्ट लेबल करके मतलब एक क्या ये हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं तो टेक्स्ट फील्ड जैसे हम लोग पहले जैसे हम लोग पहले के एग्जाम में लिखते थे ना सर जैसे इन टीचर तो ये एक वेरिएबल इन्होंने ले लिया सर टेक्स्ट फील्ड नम वन फील्ड नम टू फील्ड फिर लेबल रिजल्ट लेबल। तो टेक्स्ट फील्ड में ही हम लोग सर रिजल्ट डाल देंगे। टेक्स्ट फील्ड में रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है सर जैसे पिछले वाले नहीं, प्रोग्राम में। सी हमारे पास 3 लेबल होगा, है यस ना? सर। हम यस जो सर। फोटो जो बना के भेजे हैं उसमें जी 3 सर। लेबल है। क्या क्या है? इनपुट फर्स्ट इंटर नंबर, फर्स्ट। इंटर यस। सेकेंड नंबर, है ना? 2 हो गया, रिजल्ट। तीसरा क्या रिजल्ट है। तो ये 3 यस लेबल हो जाएंगे और इनके पैरेलल, इनके एडजेसेंट आपके पास 3 टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स होगा। ओके सर। अच्छा तो टेक्स्ट फील्ड ठीक है, अगर हम लोग तब लेंगे ओके ओके फिर हम उसका नाम कैसे बन रहा है वो कोड में देखिए। तो जैसे यहाँ पिछले वाले प्रोग्राम में हमने सिर्फ 2 टेक्स्ट फील्ड लिया था नम वन के लिए नम टू के लिए यहाँ पे एक हम लोग रिजल्ट के लिए भी ले लेंगे। जी सर। फिर हाँ फिर लेकिन केवल यहाँ पे एक लेबल रिजल्ट लेबल करके इन्होंने एक अलग से लिखा हुआ है और उसके बाद जब ये ऐड टू नंबर्स का जो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया गया है हाँ, वहाँ पर उन्होंने सेट लेआउट पहले तो लेआउट सेट कर दिया फ्लो लेआउट देन लेबल जो लेबल हमारा पहला लेबल है लेबल नम वन लेबल इज इक्वल टू न्यू लेबल उसमें उन्होंने आउटपुट करवा दिया नंबर 1 और हाँ, टेक्स्ट फील्ड डलवा दिया है। तो इस पे फिर नम हाँ, 2 हो जाएगा फिर हम एक बार और ले लेंगे लेबल रिजल्ट या फिर रिजल्ट लेबल करके इज इक्वल टू न्यू लेबल। हाँ। सी अगर कल वाला प्रोग्राम हम कंपेयर कर रहे हैं तो ठीक ये है। 3 लेवल और 3 टेक्स्ट फील्ड, ये तो मेरा कल भी था और आज भी है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं किए हैं, नहीं सर। है ना? तो ये तो जैसा वैसा जैसा वहां पे यूज किया गया था, आई कैन ट्रूली कॉपी एंड पेस्ट द सेम कंपोनेंट एज इट इज। द ओनली चेंज दैट वी आर मेकिंग इज ऑन फंक्शनैलिटी। 3 या 2 बटन आ गए, जहाँ एक था 2 आ गया, तो आपको आधा कोड तो वैसे ही कॉपी पेस्ट किया कर देना है बस। हाँ सर लेकिन वही सर वो रिजल्ट वाला वो लेबल तो था लेकिन वो टेक्स्ट फील्ड नहीं था रिजल्ट की जगह पे उन्होंने बटन यूज हाँ, किया था। हाँ, एक और सेकंड हम हम भी उस कोड को देख रहे हैं। लेआउट में गया, लेबल नंबर 1, लेबल नंबर 2, एंड देन ऐड बटन ऐड, एंड देन रिजल्ट लेबल, न्यू लेबल है। तो 3 तो लेबल तो यूज कर रहे हैं लोग। लेबल है सर टेक्स्ट फील्ड इन्होंने 2 हाँ, ही यूज किया है और ये लेबल की हाँ, जगह पे उन्होंने बटन दे दिया है ऐड वाला बटन हाँ, रिजल्ट में। ताकि वो क्या होगा, जो रिजल्ट जिस लेवल पे दिखा रहे हैं ना,
एक सेकंड वापस जी आते सर। हैं। आउटपुट कहाँ गया हम लोग का, डिस्प्ले कर रहा है नीचे में। ठीक, हाँ। अ, हाँ, रिजल्ट डिस्प्ले जहाँ पे कर रहा है कैलकुलेशन के बाद देखिए डिस्प्ले रिजल्ट जो है, रिजल्ट लेबल डॉट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट रिजल्ट में सम, वो लेबल के अंदर ही शो कर दे रहा है आउटपुट। हाँ। ठीक है, अपना नहीं जी। वैसे ही। ठीक है, होना ऐसा चाहिए था कि हाँ जो डायग्राम जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से हमें तीसरा टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहिए था। जी। जी, जी, वही, वही सर। ठीक है, अभी आप इसी कोड से कंटिन्यू करो। वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस यू बिल्ड अनदर कोड जहाँ पे आप टेक्स्ट फील्ड एक ऐड कर देना। ओके सर। मेरा ठीक है एम सर। क्या क्लियर करते हैं फिर से एक बार ना, कि आई वांट टू जी। सी कि अगर एक नया कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, जैसे एक नया एडिशनल बटन ऐड कर रहे हैं, तो उसका फंक्शनैलिटी आप उसको पकड़ करके इंक्लूड कर पा रहे हो या नहीं। तो फंक्शनैलिटी में यस क्या सर। है, कल जैसे हम बताए थे, उसको डेटा कहीं से फेच करना है, फेच करके उसको प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कहीं पे डिस्प्ले करना है। ये तीन काम आप खोज करके अलाइन कर दो बस। ओके सर। तो ये तो सर जैसे हमने फील्ड दे दिया, फिर ऐड जो नम हम लोग नम 1 नम 2 फील्ड कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग फिर एक बटन उन्होंने बनाया, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बटन, ऐड बटन इज इक्वल टू न्यू बटन। हम लोग तो एक ऐड का ही बना देंगे। हाँ, एक ऐड है एक सब्ट्रैक्ट। हाँ, और एक एक सब्ट्रैक्ट के लिए ऐड कर देंगे, फिर ऐड फंक्शन के हम्म थ्रू उसको ऐड करवा लेंगे। हम्म। उसके बाद ये तो सारा कुछ वैसे ही रहेगा। सेट टाइटल यहाँ ऐड टू नंबर्स लिख दिया है, तो यहाँ टाइटल हम लोग इफ यू सी कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राई ब्लॉक में आप अगर देखो तो उसमें पहले सम निकाला, नम वन जी। प्लस नम टू करके। ठीक है, उसी तरह जी। से हमारे पास एक और वेरिएबल आएगा, जैसे एक और डी वेरिएबल आई एस आएगा। नाम से, है यस ना। सर। और उसमें वो फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसका रिजल्ट कहाँ डिस्प्ले कराना है तो वो करा लेंगे। लेकिन ध्यान इस चीज का रखिए आप कि जैसे उसने दोनों नंबर को एडिशन किया सम में और उसके बाद उसका रिजल्ट डिस्प्ले करा दिया, उसके बाद ही आप सब्ट्रैक्ट स्टार्ट करो। सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, वो कैलकुलेट सम वाला दिखाई दे रहा है ना, इंट सम इक्वल जी टू सर, नम वन इन प्लस सम इज नम इक्वल टू, टू नम। यस सर। है ना। तो उसने पहले कैलकुलेट कर लिया कि नम वन प्लस नम टू करके सम में डाल दिए हैं। उसके बाद उसने तुरंत से नेक्स्ट लाइन में रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। तो ये क्या हुआ, हाँ। एक एडिशन वाला कंपोनेंट खत्म हो गया। उसके बाद ही उसके मतलब ये दोनों एडिशन करने के बाद और उसका रिजल्ट डिस्प्ले करने के बाद ही आप सब्ट्रैक्शन वाला काम स्टार्ट करो। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सम किए उसकी जस्ट लाइन नीचे वाली लाइन में लोग डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसके बाद वो डिस्प्ले वाला फंक्शन को ऐड करते हैं सेट टेक्स्ट करके। उसके चलते ओके दिक्कत सर। क्या आएगा, वो हो सकता है हमारा ओवर राइड कर जाए कि भाई लास्ट अपडेटेड जो वैल्यू आपने दिखाया था हम उसको फेच कर रहे हैं। तो इसीलिए ओके सर। अगर ऐड करें तो उसके सारे कंपोनेंट एक साथ पूरा कर लो, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद डिवीजन जो भी आएगा। तो एक कंपोनेंट से related जितने फंक्शनैलिटी है सबको पूरा करते चले जाओ। ओके सर। ठीक है। जी सर।
Prerna, I've shared a piece of code on screen. Is it visible? Yes, sir. ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने कोड की तरफ वापस से आएंगे. आई वॉज सर्चिंग फॉर एक पीस ऑफ कोड मिलता हमको ऑनलाइन, जिसको हम ना किसी कंपाइलर पे रन करके देखते हैं ऑनलाइन कि क्या कोई हमारे पास कोई ऐसा कंपाइलर है जो कि AWT बेस्ड कंपोनेंट को रन कर पाए. तो इसकी चलते से हम यहाँ तक एक पहुंचे. इफ यू सी, एक सोर्स कोड बेसिकली दो नंबर को ऐड कर रहा है. ठीक है, थोड़ा सा देखने में लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, बट आई होप तो कि आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. Remember in the previous class I have discussed about the terms action listener, event handler, all those things. तो बटन से क्लिक करने से क्या एक्शन होता है, वो कहाँ से क्या फेच करता है, एग्जीक्यूट क्या कर रहा है, वो सारा चीज जो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिंपलर टर्म्स में लिखने की कोशिश किया है. जस्ट बिकॉज ये बहुत सारे कंपोनेंट्स है, इसीलिए कोड कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है. ऑल्सो इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है टू डाउनलोड द रॉ फाइल, क्लिक हियर. तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि वो पूरे फाइल को हम डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे भी कंपाइल करके रन करके देख सकते हैं. और आउटपुट बहुत सिंपल था, जैसा हम लोग लास्ट क्लास में जो कोड शेयर किए थे लगभग लगभग वही चीज आ रही थी. उसी दो लेबल है, एंटर द वैल्यू 1, एंटर द वैल्यू 2, दो टेक्स्ट फील्ड है, उसमें एंटर करने के बाद बटन से क्लिक करके देखो एक लेबल नया बन रहा है, उसमें वो रिजल्ट दिखा दे रहा है. इनफैक्ट हम लोग का कोड भी यही काम कर रहा है ना. Yes, sir. अभी जो डिस्कस करें तो इसी का एक रेफरेंस देखते हैं क्या बोल रहा है. तो कि एक ही काम को लेकर के डिफरेंट कोड्स ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन एग्जिस्ट करते हैं और कर भी सकते हैं. उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है. एक रीजन जो है यहाँ पे हम आपको बता देंगे क्या है. ओके, तो एक क्लास जिसमें इसने फ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया है, इनहेरिट किया है, और उसके साथ एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हमारे कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है. Yes, sir. राइट. अगेन क्लास के अंदर के ही किसी फंक्शन में जाने से पहले इसने कुछ कंपोनेंट्स यहाँ बना रखे हैं. So these are your global components, we can say. Data members जैसे था. So these are label are the classes and L1, L2, L3 are the three labels और three objects of the label class. टेक्स्ट फील्ड के दो ऑब्जेक्ट बना लिए हैं और सबको सेपरेट बनाया गया है, और एक बटन का हम लोगों ने ले लिया ऑब्जेक्ट. कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया गया है. सुपर कीवर्ड के थ्रू एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा जा रहा है, ट्यूटर जोन. अगेन अगर आप वापस आउटपुट विंडो पे आते हैं, इफ यू आर एबल टू सी ट्यूटर जोन यहाँ पे मेंशन है. Yes, sir. है ना. तो क्या कर सुपर कंपोनेंट यूज करने से फायदा क्या पहुंचता है कि सबसे पहले वही कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. सुपर कीवर्ड को हम लोग कई तरीके से यूज कर सकते हैं. दिस को भी कई तरीके से, मतलब कई तरीके से का मतलब क्या है, हम उसको क्लास के लेवल पे यूज कर सकते हैं, उसको फंक्शंस के लेवल पे यूज कर सकते हैं, और उसको हम लोग वेरिएबल के लेवल पे यूज कर सकते हैं. इफ यू फाइंड सम टाइम, ट्राई टू सर्च फॉर दिस कि सुपर कीवर्ड का यूज हमारा कहाँ पे. अदरवाइज हम कोशिश करें कि नोट्स हम ऑन टाइम डिलीवर कर पाए. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट टू मच. अगर फाइल है तो थोड़ा रिसर्च कर लेना. नाउ सेट साइज, इससे अपने फ्रेम का जो है साइज यहाँ पे फिक्स कर दिया. विड्थ फॉर विड्थ एंड हाइट. लेआउट नल है. ठीक है. लेआउट के बारे में क्या है, तो हमारा जो बेसिक लेआउट रहता है उसको हम नल या फिर कुछ वैल्यूज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. यूजुअली बेसिक लेवल पे हम लोग सेट लेआउट को नल या विजिबल कर सकते हैं. सॉरी, नल ही रखते हैं. विजिबल तो हमारा नेक्स्ट में आएगा. सेट विजिबल इक्वल या सेट विजिबल इज सेट टू ट्रू. लास्ट क्लास में बताया था विजिबिलिटी ऑन करना पड़ता है हम लोग, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट फॉल्स में रहता है. और फॉल्स में रहा तो क्या रहेगा, सारे कंपोनेंट्स आप बना लेंगे लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे काइंड ऑफ. नाउ L1 में क्या कर रहा है, तो उसमें पहले बोला न्यू लेवल, एंटर द वैल्यू 1. उसके बाद उसमें सेट बाउंड कर दिया. तो ये पहले क्या किया, एक लेबल बनाया, लेबल के अंदर क्या रहेगा वो डाल दिया, और उसका बाउंड्री सेट कर दिया
कि भाई ये रहेगा कहाँ पे लेबल। ओके, बाउंड्री जो हम लोग सेट करते हैं ये पूरा प्योरली हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप एक बार में वो साइज को और उसके कंटेंट को एडजस्ट अलाइन कर दो पहली बार में, इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू डू। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बड़ा छोटा करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग फॉर टेक्स्ट फील्ड 1। जो काम उसने लेबल 1 के लिए किया वही काम रिपीट किया लेबल 2 के लिए, कोई चेंज नहीं है, बस डायमेंशन से कहीं चेंज हो सकता होगा फिर, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं। टेक्स्ट फील्ड 1 के लिए जो काम किया गया वही रिपीट किया गया टेक्स्ट फील्ड 2 के लिए विद सम चेंज वैल्यू। बटन का नाम है क्लिक मी। ठीक है, उसका बाउंड्री सेट कर दिया गया एंड ऐड एक्शन लिसनर। तो बटन एक बटन जैसा कब दिखे, बिकॉज इफ यू सी थोड़ा नीचे आते आउटपुट पे, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप का है क्लिक मी, ये टेक्स्ट फील्ड भी रेक्टेंगुलर शेप का है। तो क्या बस एक रेक्टेंगुलर शेप का कंपोनेंट को डाल देने से वो बटन जैसा दिखने लगेगा? नहीं, बटन बनाने के बाद उस कंपोनेंट को बटन जैसा बिहेव कराने के लिए उसमें जान डालना पड़ेगा, ये हम तब यूज किए थे। तो एक्शन लिसनर जो है वो क्या करेगा, जब आप बटन प्रेस करते हो तो उस एक्टिविटी को एक्सेप्ट करके कुछ काम बैकग्राउंड पे करता है। तो वही चीज यहाँ पे एक्शन लिसनर बता रहा है। या तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर कंपोनेंट में क्या रहेगा नामकरण उसका किया हम लोगों ने, उसका बाउंड्री हम लोगों ने सेट किया डायमेंशन, और फिर उसको एक्शन लिसनर के थ्रू एक्टिव कर रहे हैं। थर्ड लेबल बनाए, है ना, थर्ड लेबल बनाए। थर्ड लेबल में फिलहाल कुछ नहीं है अभी, अगर बाय डिफॉल्ट वहां पे देखा जाएगा तो ब्लैंक मिलेगा। नाउ सब कंपोनेंट तो बन गया, अब सबको क्या करना है, हमको अपने लेआउट पे ऐड करना है, इजंट इट। तो ये सब कंपोनेंट को सबका जो नाम आपने बनाया है L1, L2, L3, TXT1, TXT2 सबको ऐड फंक्शन के थ्रू ऐड करना है। यहाँ तक सिंपल है आइडिया? यस सर। ठीक है, वो पूरा एक पोएम जैसा अगर देखो तो बन रहा है कि पहले हम लोगों ने लेआउट कंस्ट्रक्ट किया, सेपरेट बनाए, सबको अपने फ्रेम या विंडो या जिस कंटेनर के अंदर रहेगा उसके अंदर ला करके लगा दिए। ठीक है ना, इस वो अगर थोड़ा विजुअलाइज किया जाए आज के टाइम पे जो हमारे पास फ्लाईओवर्स बनते हैं, तो घर बनने के जैसा नहीं कि उसी बेस पे वहीं पे मिट्टी को हटा करके गड्ढा करके वहीं पे पिलर खड़ा कर रहा है, वो फाउंडेशन खड़ा कर देते हैं कहीं सेपरेट में कास्ट करके, और उसको ला करके वहां पर खड़ा करके एडजस्ट लाइन कर दिया जाता है। तो हमारा कास्टिंग जो है कहीं कहीं सेपरेट लोकेशन पे हो रहा होगा, सारे कंपोनेंट जब कास्ट हो गए सबको एक एक करके लाके ऐड ऑन कर दिया गया, तो मेरा पूरा कंप्लीट पिक्चर बन गया। तो ये क्या हो गया, हम लोग कंपोनेंट ऊपर सारे बना लिए, उन कंपोनेंट को लाके एक जगह पे रख दिए, ऐड कर दिए, लेकिन अभी भी एक्टिविटी जो होगा वो अभी मिसिंग है ना, इंटरफेस बन गया है, एक्शन उस पे जो होना वो मिसिंग है, उसको अब यहाँ पे किया जाएगा। ये क्लोज बटन का है, इसमें लोग अभी नहीं करेंगे क्या होता है, छोड़ देते हैं। नाउ हम आज जैसे बताया कि ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट एक लगता है, तो ये ओवरराइड क्या कर रहा है, करंट एक्शन जो होगा उसके बेसिस पे एक एक्टिविटी होना चाहिए। इसने क्या किया है, जो इनपुट ले रहा है वो स्ट्रिंग टाइप का ले रहा है, एंड ये एक रीजन है जिसके चलते हमारा कोड जो है एक्सपैंड कर गया है। ठीक है, अदरवाइज और छोटा हो सकता था। इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ले लिया। ये स्ट्रिंग टाइप का लेने के पीछे एक रीजन भी है, उससे हमको बेनिफिट मिलता हो सकता है यूजर अपने नाम में कोई नंबर रखा होगा, हो सकता है, इट विल बी एनीथिंग, हो सकता है यूजर उस टाइम पे जो अल्फाबेट डाल रहा होगा, या कोई फिक्सेशन तो ऐसा है नहीं कि मैंने बोल दिया कि एंटर फर्स्ट नंबर तो यूजर जो है हमने बोला कि यूजर को एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर जो बड़ा वफादार है, ईमानदार है, मेरे बोलने से वो नंबर ही इनपुट करे, कोई गारंटी नहीं है। वो
प्रेस कर सकता है, JKL, एनीथिंग इट कुड बी प्रेस्ड। इनफैक्ट ह्यूमन टेंडेंसी है, एरर हो ही जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, 4 प्रेस करने गए या E और R प्रेस हो जाए, ठीक है, दीज थिंग्स डू हैपन। तो इससे बहुत चालाकी से क्या किया, उसको स्ट्रिंग इनपुट ले लिया कि अगर आप नंबर भी डालोगे तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा। तो दोनों इनपुट जो हो रहा है हमारा यहाँ पे, दोनों स्ट्रिंग टाइप का हो रहा है ना। सेकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है क्या, कि अगर आपका दोनों कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट भी लॉजिकल और लगाया है बीच में, ये जो है सिंबल और का लॉजिकल और का, तो अगर दोनों में से कोई एक कंपोनेंट भी मिसिंग रह जाता है, एम्प्टी रह जाता है, मतलब एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो अगर एम्प्टी रह जाता है, तब तो एडिशन तो होगा नहीं, अब प्रोसेस हो नहीं पाएगा सही से। तो उस जगह पे उसने क्या बोल दिया, एक सेट टेक्स्ट कर दिया, प्लीज एंटर द डेटा। इफ आई कैन गो एंड शो यू द कोड, यहाँ पे अगर लेट्स से हम 12 डाले पहले वाले में और दूसरे वाले में 23 डालने से पहले हम क्या करते, आगे बढ़कर क्लिक मी पे क्लिक कर देते, तो क्या करता हमको तुरंत से बताता वहां पे कि एंटर द कोड, एंटर द वैल्यू, ठीक है, कुछ वैल्यू मिसिंग है वहां पे, क्या एरर मैसेज क्या शो कर रहा है, एरर तो नहीं बट एक मैसेज था, प्लीज एंटर द डेटा राइटली सो। एल्स, अब एल्स में आ रहा है, क्या कर रहा है कि हाँ दोनों वैल्यू जब इनपुट करा लिया गया है, तो पहले काम क्या करो, इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। कल भी हम लोग ये टर्म देखे थे, इंटीजर डॉट पार्स इन। पार्सिंग इज अ टेक्निक ऑफ कन्वर्टिंग वैल्यू और इनपुट इनटू अनदर डेटा टाइप। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट का मतलब है जो भी इनपुट हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहे हैं उसको हम इंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। देन जब दोनों इनपुट मेरा कन्वर्ट हो गया इंटीजर फॉर्मेट में, उसने तुरंत से ऐड कर लिया, थर्ड वेरिएबल बना करके इंटीजर फॉर्मेट में रख लिया और उसको फिर कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक। एंड इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इफ यू सी, थोड़ा रिसर्च करोगे ऑनलाइन मोड में भी, you'll find कि most of the users prefer to take input in the string format, calculate it as per the actual data type, and then release the result again in the string input format में। यहाँ तक कोई डाउट है फ्रेंड? नो सर। ठीक है, सिंपल सा काम इसने किया ऐड करके। तो सी देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू क्रिएट दीज प्रोग्राम्स आल्सो। आई कैन नॉट अश्योर यू, आई कैन नॉट गारंटी यू कि ये कोड जो है ये सक्सेसफुली रन करेगा या प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो, इनमें से कोई एक हो सकता है आउटडेटेड भी हो, ठीक है ना, हो सकता है आउटडेटेड भी हो ये सर आजकल के जमाने में ये तरह का कोड रन नहीं करता है। आप बोलोगे सर ये कैसा बात बोल रहे, आप इतना 15 मिनट तक एक्सप्लेन किए, अब जब ये समझ में आएगा तो आप बोले कि आउटडेटेड हो सकता है। तो वी हैव टू टेस्ट अगेन, बात आकर के रुकती है कि आप कौन सा वर्जन एडिशन पे आप काम कर रहे हो। उसके चलते बहुत सारा कोड जो है रन कर सकता है, मिसबिहेव कर सकता है, कुछ एरर या वार्निंग्स आ सकते हैं। वी हैव टू बी ओपन फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ वेरिएशन। जो एक वेरिएशन चल पड़े उसी फॉर्मेट पे आप अपना कोड को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आई हैव आल्सो शेयर द वेबसाइट लिंक इन दिस चैट बॉक्स, आप उसको कॉपी करके कहीं सेव करके रख लीजिए ताकि यहाँ से रॉ डेटा आप डाउनलोड कर पाइएगा और अपने सिस्टम पे रन करके देख पाइएगा। तो इसमें क्या होगा, जब ये प्रोग्राम को रन करेंगे ना, ये पूरा का पूरा इंटरफेस बन करके आएगा और आप यहाँ पे वैल्यूज डाल के जब क्लिक नहीं करोगे तो रिजल्ट आना चाहिए। यू हैव टू वर्क हार्ड कि ये या ऐसा कोई कोड हमें मिल जाए जो सक्सेसफुली मेरे सिस्टम पे रन कर जाए और हमको वो GUI जो फॉर्मेट देखना है वो दिख जाए। बिकॉज सिर्फ फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट करना, एक बार बन के रन कर गया, हम लोग को पता चल कि अच्छा ये फंक्शनैलिटीज या इस तरह से अभी के करंट वर्जन काम कर रहा है, हमको इसी पे स्टिक करना है। तो उसमें सिर्फ हमको कंपोनेंट्स में बिल्ड ऑन या एड ऑन करते चले जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो कल तो संडे है, हो सकता है कि मंडे को एक क्लास और रखेंगे कल छोड़ करके। तो अगर जगह पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा खोजिए
कि कोई कोड आपके सिस्टम पे रन कर जाए। अगर कुछ नहीं रन करता है, एरर भी आता है, तो डू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट कोड एंड एरर, और उसको आप शेयर कर दीजिए मैम के थ्रू, तो विल सी टू इट कि हम उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, पहले तो ये कोड जो हम भेजे हैं वो आप ये कर लो, क्योंकि वो चैट बॉक्स में हम लोग सेशन एंड करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, तो उसको कॉपी करके कहीं पे रख लीजिए। यस, एक सेकंड सर। यस सर, कर लिया सर। ठीक है, ठीक है, टेक सम टाइम, इसको वर्कआउट करके देखिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जी सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।